गजा में मानवीय सहायता के ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अब तक जान गंवाई है। इसराइल ने कई बार आरोप लगाया है कि वो भोजन सामग्री को हमास तक पहुंचने नहीं देना चाहता और इसी वजह से वो कई बार ऐसे सख्त कदम भी उठाता है। यही वजह है कि गजा में मासूमों के साथ बर्बरता हो रही है। लेकिन इसी बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट ने हैरान कर दिया है। अमेरिकी सरकार के एक विस्तृत आंतरिक विश्लेषण ने गजा में अमेरिकी वित्त पोषित मानवीय सहायता के वितरण को लेकर महत्वपूर्ण खुलासा किया है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड के ब्यूरो ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस द्वारा जून 2025 में तैयार इस रिपोर्ट में पाया गया कि फिलिस्तीनी समूह हमास द्वारा इन सहायता सामग्रियों की व्यवस्थित चोरी या दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। जी हाँ, यानी कि इसराइल जो आरोप लगाता है कि हमास जो मानवीय सहायता केंद्र हैं उन पर जाता है, लूटपाट करता है, भोजन सामग्रियों की चोरी करता है, तो फिर यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर स्पष्ट हो गया है कि हमास ने इस तरह की कोई चोरी नहीं की, क्योंकि उन्हें इसके सबूत नहीं मिले। इस निष्कर्ष ने मध्य पूर्व में सहायता वितरण और क्षेत्रीय तनावों के बीच एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हालांकि इसराइल ने इस पर विरोध जताते हुए चिंता व्यक्त की। यूएसएड की इस जांच में अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच गजा में मानवीय सहायता के वितरण के दौरान चोरी, नुकसान या डायवर्जन की 156 घटनाओं की गहन समीक्षा की गई। ये घटनाएं विभिन्न सहायता संगठनों द्वारा रिपोर्ट की गई थी, जिनमें खाद्य सामग्री, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल थीं। विश्लेषण के अनुसार इनमें से किसी भी मामले में हमास द्वारा अमेरिकी वित्त पोषित सहायता को हड़पने या फिर दुरुपयोग करने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिले हैं। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ यूएसएड अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हालांकि हमारी जांच में हमास द्वारा व्यवस्थित चोरी का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन गजा जैसे जटिल क्षेत्र में सहायता वितरण की निगरानी में सीमाएं हैं। विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खुलासा यह भी किया गया है कि 156 में से कम 44 चोरी या नुकसान की घटनाएं इसराइली सैन्य कार्रवाइयों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी थी। इनमें हवाई हमले, सैन्य चौकियों पर देरी और असुरक्षित मार्गों का उपयोग करने के लिए मजबूर करना शामिल था। उदाहरण के लिए कुछ सहायता ट्रकों को इसराइली सैन्य अभियानों के कारण नष्ट कर दिया गया, जबकि अन्य को असुरक्षित क्षेत्रों से गुजरना पड़ा, जिससे लूटपाट की घटनाएं बढ़ी। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब गजा में मानवीय स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार गजा की 2.1 मिलियन आबादी में से लगभग 1/4 लोग भुखमरी जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों और अन्य कमजोर समूहों में भुखमरी से होने वाली मौतों की चेतावनी भी दी है। गजा में बुनियादी ढांचे का व्यापक विनाश, सैन्य अभियानों के कारण विस्थापन और सहायता वितरण में रुकावटों ने इस संकट को और गहरा किया है। दूसरी ओर इसराइल ने कहा कि हमास संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों से खाद्य आपूर्ति चुराकर नागरिक आबादी को नियंत्रित करने और अपने वित्त को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिसमें वस्तुओं की कीमतें बढ़ाकर उन्हें नागरिकों को फिर से बेचना शामिल है। यूएसएड की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर इसराइली सेना ने रॉयटर्स को बताया कि उनके आरोप उन खुफिया रिपोर्टों पर आधारित हैं जिनमें कहा गया है कि हमास के उग्रवादियों ने सहायता ट्रकों में गुप्त और खुले तौर पर छुपकर सामान हड़प लिया। इसराइली सेना ने कहा कि रिपोर्ट ये भी दर्शाती है कि हमास ने 25% तक सहायता आपूर्ति अपने लड़ाकों को दे दी है या नागरिकों को बेच दी है। साथ ही जीएचएफ ने सहायता सामग्री को सीधे नागरिकों तक पहुंचने के बारे में ये कहा है कि उग्रवादियों का नियंत्रण उन्होंने समाप्त कर दिया है। हमास ने इन आरोपों का खंडन किया है। बहरहाल जो भी कुछ है यूएसएड की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखता है। अब आपका इस पर क्या है कहना, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। फ्रांस ने इजरायल की नींद उड़ा दी है। फ्रांस ने अचानक से एक ऐलान ऐसा कर दिया जिसे सुनने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू सदमे में आ गए। दरअसल इजरायल हमास युद्ध के बीच फ्रांस ने जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इससे मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित भी कर देंगे। मैक्रो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में फ्रांस की प्रतिबद्धता के तहत मैंने ये फैसला लिया। शांति संभव है। आज सबसे जरूरी है कि गाजा में जंग रुके और नागरिकों की जान बचे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ब्रिटेन और जर्मनी के नेताओं के साथ गाजा के हालात, भूख से जूझ रहे लोगों तक मदद पहुंचाने और युद्ध को रोकने पर आपात बैठक भी करेंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इस पर बड़ा
बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा फिलिस्तीन जनता का जन्मसिद्ध अधिकार है। संघर्ष विराम हमें एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की मान्यता और दो राष्ट्र समाधान की दिशा में ले जाएगा, जो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के लिए शांति और सुरक्षा की गारंटी है। इसके साथ साथ कीर स्टारमर ने एक पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा में व्याप्त पीड़ा और भुखमरी असहनीय है। हालांकि स्थिति कुछ समय से गंभीर रही है और अब ये नई गहराई तक पहुंच गई है और लगातार बिगड़ती जा रही है। हम एक मानवीय आपदा देख रहे हैं। मैं E3 भागीदारों के साथ एक आपातकालीन बैठक करूंगा, जहां हम चर्चा करेंगे कि हम हत्याओं को रोकने और लोगों को उनकी जरूरत का भोजन पहुंचाने के लिए तत्काल क्या कर सकते हैं। साथ ही स्थायी शांति स्थापित करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएंगे। हम सभी इस बात पर सहमत हैं कि इजराइल को अपना रुख बदलना होगा और बिना किसी देरी के गाजा में आवश्यक सहायता पहुंचानी होगी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के फैसले से नेतन्याहू भड़के हुए हैं और उन्होंने इसका विरोध भी किया है। नेतन्याहू ने कहा, यह फैसला आतंकवाद को इनाम देने जैसा है और ये गाजा जैसे एक और ईरानी समर्थित प्रॉक्सी को जन्म देगा। ऐसी स्थिति में एक फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ शांति से नहीं बल्कि उसे मिटाने के लिए इस्तेमाल होगा। फ्रांस में यूरोप की सबसे बड़ी, आपको बता दें, यहूदी और मुस्लिम आबादी रहती है। मिडिल ईस्ट में होने वाला तनाव का असर फ्रांस में भी दिखाई देता है। मैक्रोन ने 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल के समर्थन में बयान दिया था, लेकिन अब गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर वे खुले तौर पर नाराजगी जता रहे हैं। फ्रांस और सऊदी अरब अगले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र में 2 स्टेट सॉल्यूशन पर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रहे हैं। 20 महीने से ज्यादा हो गए हैं। आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच अभी भी जंग जारी है। गाजा और वेस्ट बैंक में हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हजारों मौतें अभी तक इसमें हो चुकी हैं, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेने की अब तैयारी की जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति बनी हुई है। सालों से चली आ रही जंग कब बंद होगी और कब मिडिल ईस्ट इन जंगों से आजाद होगा, हर कोई इनके सवाल खोज रहा है। दुनिया के तमाम देश मिडिल ईस्ट में जंग रुकवाने के लिए पूरा जोर लगा भी रहे हैं, लेकिन ये जंग थम नहीं रही, क्योंकि ना तो इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार है, जिसकी वजह से तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। यह औपचारिक घोषणा सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की जाएगी। फ्रांस का एक कदम दुनिया भर की निगाहों को इस मुद्दे पर फिर से केंद्रित कर सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रांस के इस फैसले का क्या मतलब है और इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या बदलाव आ सकते हैं। राष्ट्रपति मैक्रो ने अपने संबोधन में कहा कि फिलिस्तीन को मान्यता देना केवल एक कूटनीतिक फैसला नहीं, बल्कि न्याय और शांति की दिशा में नैतिक जिम्मेदारी है। एक ऐसा फिलिस्तीनी राज्य बनाना चाहिए जो शांति के लिए प्रतिबद्ध हो और निरस्तीकरण की नीति को अपनाए। अब समय आ गया है कि हम 2 राज्य समाधान की ओर ठोस कदम उठाएं। फ्रांस फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। फिलिस्तीन की मांग है कि उसे 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए, लेकिन इजराइल इस पर सहमत नहीं है। फ्रांस अब उन देशों में शामिल होगा जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से मान्यता दी है। वहीं विशेषज्ञ मानते हैं कि फ्रांस का ये कदम यूरोप और संयुक्त राष्ट्र में एक नई बहस को जन्म देगा,